अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं तो दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें भी हमारे शामिल हाल हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया जहां सैलाब से मुतासर अफराद की मुश्किलात को उजागर करने के लिए कोशा है, तो वहीं रमज़ानुल मुबारक की रहमतों भरी साअतों और इबादात को भी नुमाया कवरेज दी जा रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां सैलाब से बेसरो सामान होने वाले अफराद का अहवाल शामिल किया गया है, वहीं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खबरें और रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। कोटरी बैराज में पानी का दबाव बढ़ गया। हैदराबाद को बचाने के लिए नाजायज बंद तोड़ने के लिए पाक फौज सरगर्म। दरियाई सिंध की बिखरी मौजों से दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद के करीबी इलाकों शहदाद कोट, कबू सईद खान, मीरू खान और सजावल जुनेजो को खाली करवा लिया गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में गेस्टों से 16 बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में हैजा फैल गया। 144 अफराद अस्पतालों में। और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करने वाले डॉक्टरों पर पुलिस का बदतरीन लाठीचार्ज। मुतादिद मसीहा जख्मी। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिए। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाले खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाहिजा की। अब खबरें तफसील के साथ। गुड्डू और सखर बैराज से आने वाला रेला कोटड़ी तक पहुंचते हुए शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 अगस्त के बाद दरियाए सिंध के दूसरे सैलाबी रेले के बायस यहाँ पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होगा और 22 से 25 अगस्त तक कोटड़ी बैराज पर रेला 9 लाख क्यूसिक तक पहुँच जाएगा, जिसके बायस हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों कासिमाबाद, हुसैनाबाद और लतीफाबाद को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं और यहाँ मकामी अफराद शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। उन्होंने इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। फौज ने हैदराबाद शहर को सैलाबी पानी से बचाने के लिए नाजायज बंदों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लतीफाबाद में कई बाअसर जमींदारों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए नाजायज बंद बना रखे हैं, जिन्हें फौजी एहलकारों ने भारी मशीनरी के जरिए तोड़ डाला। इस कार्रवाई के मौके पर हल्के के रुकन कौमी और सूबाई असम्बली भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत का दावा है कि सूबे को सैलाब की मजीद तबाही से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम इसके लिए आवाम भी हर मुमकिन ताउन करे। सैलाबी रेला आइंदा चंद दिनों में ठट्ठा पहुंचेगा, जहां हिफाजती इंतजामात मुकम्मल और तसल्ली बख्श जाहिर किए जा रहे हैं। ठट्ठा, घोड़ाबाड़ी, केटी बंदर, खारोचान, शाह बंदर, जाती, सजावल, मीरपुर साकरो और मीरपुर बटरो समेत मुख्तलिफ इलाकों के 1.25 लाख में से 75,000 नफूस को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रेंजर्स और पाक फौज जिली इंतजामिया की हर मुमकिन मदद कर रही है। मुख्तलिफ इलाकों में 124 रिलीफ कैंप किए जा चुके हैं। एक एरिया में हमारी आबादी को 1,24,000 के करीब है। उन सबको हमने निकालने की कोशिश की है। बहुत से लोग हमने निकाल लिए हैं। इस वक्त हमारे पास 50-55 हज़ार के करीब लोग मेरे रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। सैलाब की तबाहकारियां देखते हुए पानी लोगों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। लोगों को इस खौफ से निकालने की खातिर किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए GOC हैदराबाद मेजर जनरल शौकत इकबाल ने ठट्ठा और नवाही इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। उन्होंने हिफाजती इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। हमें पूरा यकीन है कि हम इस फ्लड के नुकसानात से बच सकेंगे, लेकिन क्योंकि फ्लड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हर किस्म की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी जो आखिरी लाइन है वो ये है कि अगर एक बंदा भी कहीं नुकसान हो गया तो हम समझेंगे कि हम अपनी ड्यूटी में कामयाब हैं। जिला ठट्ठा में दरिया सिंध के दोनों किनारों के 200 किलोमीटर तवील बंदों की सख्त निगरानी की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही फैलाता हुआ ये सैलाबी रेला यहाँ से थोड़े फासले पर भूरी क्रिक के मुकाम पर समुंदर बुर्द हो रहा है। कैमरामैन आसम जफर के साथ अफजल नदीम, दूल्हा दरिया खान पुल, ठट्ठा।
सैलाब के हाथों तबाह लोगों की बड़ी तादाद ने बमुश्किल जान बचाकर घोटकी का रुख किया है, जहां हुकूमत की जानिब से मुतासरीन स्कूलों, कॉलेजों और दीगर इमारतों में ठहराए गए। मुतासरीन के कैंप में जहां दीगर सहूलतों का फुकदान है, वहीं गंदगी और सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस मुतासरीन बिलखसूस बच्चों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो, दस्त और पेट की दीगर बीमारियों का शिकार है, जबकि मुतासरीन की अक्सरियत कैंप में अद्वियात की अदम फराहमी और नामुनासिब तिबी सहूलतों का रोना रोते नजर आ रहे हैं। वो न दवा न दारू न आसार करना पैसों न पाइया बेरन उगड़ा पाल ये कटिया तना तना मक्खियाँ चल रही है ना, इस तरह ये बच्चे बीमार होते रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं ना, इस तरह ये बीमार रहे हैं सफाई के बगैर। दुनिया टीवी की टीम की कैंप में मौजूदगी के दौरान 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों के मुआयने और इलाज के लिए वहां पहुंची। ताहम उनके थैले में मौजूद दवा की चंद बोतलें 2 मरीज बच्चों को देने पर ही खत्म हो गईं और बीमार बच्चों की एक बड़ी तादाद अपनी बारी का इंतजार करती रह गई। एमएस सिविल अस्पताल घोटकी ने मरीजों की तादाद में इजाफे की तस्दीक की, मगर मुतासरीन की शिकायत को रद्द करते हुए कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताहम लोगों को मुतमईन नहीं किया जा सकता। कैंपों में भी यही मेडिसिन जा रही है। लोग वैसे तो अल्लाह से भी राजी नहीं है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। घोटकी शहर में दर्जनों कैंपों में मुकीम हजारों अफराद के लिए महकमा सेहत की सिर्फ एक मोबाइल टीम काम कर रही है, जबकि शहर में मुतासरीन के लिए एक ही लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं। सिविल अस्पताल घोटकी में गैस्ट्रो और पेट की दीगर बीमारियों में मुब्तला सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद में आमद के बायस एक खुसूसी वार्ड कायम किया गया है। ताहम डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इन कैंपों में गंदगी के खात्मे, सफाई के मुनासिब इंतजामात और पीने के साफ पानी की फराहमी के जरिए ही सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन अदील अली के साथ तारिक अजीज, दुनिया न्यूज, घोटकी। ये दहशतगर्द या इंतहा पसंद नहीं, अपने हक की आवाज बुलंद करने वाले तालिबे इल्म हैं। इनके हाथों में असलहा नहीं, किताबें हैं, लेकिन इनके मुकाबले में कौन है? पंजाब पुलिस, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन जवानों का जोर हमेशा निहत्तों और बेगुनाहों पर ही चलता है, जिसका अमली मुजाहिरा एक बार फिर बहावलपुर के कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला। एहतजाज की वजह जो भी हो, इस एहतजाज से कैसे मिलता जाता है? पुलिस के शेर जवानों ने कसी कमर और कूदे मैदान में। फिर क्या था, पल भर इलाका मकबूजा वादी का मंजर पेश करने लगा। कानून के मुहाफिजों का सूरत हाल पर पूरी तरह कंट्रोल। डंडे अंधाधुंध तालिबे इल्मों पर बरसते रहे, कोई उन्हें बचाने वाला नहीं, सिर्फ चीखें बुलंद हो रही। रोजेदार साथियों पर बदतरीन तशद्दुद तालिबात से बर्दाश्त न हुआ और वो भी कूद पड़ी। पुलिस को रोकने की कोशिश की। अरे ये क्या, साथियों को बचाने के लिए आने वाली तालिबात भी उनके जबर से न बच पाई। जवानों की बहादुरी और शुजाअत की नई तारीख रकम हुई और डंडे की ताकत से इन तालिबात की आवाज को भी दबा डाला गया। इतवार 15 अगस्त की सुबह 6:30 बजे देहातियों ने पुलिस की मौजूदगी में 2 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सियालकोट थाना सदर के इलाके डस्का रोड पर 2 सगे भाइयों 19 साला हाफिज मुगीस और 15 साला हाफिज मुनीब को बटर गांव के देहातियों ने पुरानी रंजिश पर कत्ल किया, जबकि डीपीओ सियालकोट वकार अहमद चौहान और दीगर अमला भी वहां मौजूद था। लाशों को कई घंटे उल्टा लटकाकर बेहुरमती की गई। सियालकोट पुलिस ने अपना जुल्म छुपाने के लिए मकतूलीन के खिलाफ डकैती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन 16 अगस्त की सुबह 6 बजे दुनिया न्यूज ने असल हकायक से पर्दा उठाया, जिसके बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने जिले पुलिस से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम हस्बे हाल में पुलिस गर्दी के वाक़े को खुलकर बयान किया गया, जिसके बाद रात 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया और दुनिया न्यूज को भी इस वाक़े की फुटेज अदालत में पेश करने की हिदायत की गई।
2 जवान बेटों की हलाकत के बाद उनकी मां की आंखों में आंसू नहीं रुकते। मैंने कहा मुगीस मुझे तलावत करके सुना, फिर उसने मुझे तलावत करके सुनाई। इतनी प्यारी उसकी आवाज़ थी। अब वो आवाज़ मेरे दिल को ऐसे अब खा रही है, बार बार मेरे कानों में वो आवाज़ गूंज रही है। कत्ल होने वाला मुनीब 9वीं जमात का तालिब इल्म जबकि मुगीस हाफिज़े कुरान था। मक़तूलीन के रिश्तेदारों के मुताबिक दोनों भाई इंतहाई शरीफ तबीयत थे और किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। पूरा इलाका इस बात की गवाही देता है कि इनके खानदान में इस तरह का कोई नौजवान या कोई बुजुर्ग नहीं हुआ जिसने कभी डकैती या कोई इस तरह के मामलात किए गए हों। दोनों भाई सियालकोट के ताजिर सज्जाद भट्ट के बेटे थे और 15 अगस्त की सुबह सहरी के बाद क्रिकेट खेलने के लिए निकले थे, लेकिन देहातियों और पुलिस के जुल्म का निशाना बन गए। पुलिस की मौजूदगी में देहातियों के तशद्दुद से अपने बच्चों की हलाकत के बाद इस खानदान पर जो क़यामत टूट पड़ी है, इस खानदान के जख्मों पर सिर्फ इंसाफ का मरहम ही लगाया जा सकता है। कैमरामैन सईद इकबाल के साथ हाफिज इमरान, दुनिया न्यूज़, सियालकोट। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे। दरियाए सिंध में तूग़यानी के बाइस सैलाब का मुंह और रेला किसी भी वक्त कोटरी बैराज पहुँचेगा।